Hello students, today we are going to discuss theme 6 which is heat transfer. This is for class 8 physics. Fine. So during the chapter explanation you will see the PDF, and in this PDF if I show you, let me show you like this. All the study questions are marked. Like this is the answer for question number 1 from here to here, as well as down this one, including this one. Fine. So you will see all the study questions are marked here. Fine. And I will show you the different exercise part also. So stay tuned for this chapter. So basically in this we are going to discuss how it's heat transferred in liquids, solids and gases. So first thing, you have already studied the काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. अब उसमें क्या था, हर कोई, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द सॉलिड्स, इन दिस all the molecules of the solid are tightly packed like this. Fine. There are two things into it. इनके molecules के बीच में दो चीजें होती हैं, एक intermolecular force और दूसरा होता है intermolecular space. फाइन. सॉलिड्स के केस में जो फोर्स होती है दैट इज वेरी हाई, उसी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह टाइटली पैक्ड रहते हैं क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है. एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस इनके, और यू कैन से निग्लिजिबल इन द केस ऑफ सॉलिड. सो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है और स्पेस बहुत कम होती है. फाइन. और यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं. फाइन. अब फिर भी वो अपार्ट क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स. फोर्स इतनी ज्यादा है कि मोशन में वो जो मोशन है दैट इज वेरी लेस इन केस ऑफ सॉलिड्स. इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है दैट इज वेरी हाई, और in case of liquids this force is less and least or negligible in the case of gases. Find the space between two molecules is very high in the case of gases, which is least in case of solids. Fine. अब जब हम क्या करते हैं, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है, अब लिक्विड के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लिया वो ऐसे हैं, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये है and the force of attraction is also there. Fine. अब क्या होगा, जैसे ही हमने उनको हीट सप्लाई की तो उससे वो जो हीट है वो जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर. द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट हीट एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर काइनेटिक एनर्जी, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है. फाइन. देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर और द हीट दैट वी आर सप्लाइंग टू इट. अब उस काइनेटिक एनर्जी जो है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, जो बीच में फोर्स है दैट विल बी वीकर. जब दो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो उन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो जाएगी, दैट विल वीकन एंड द स्पेस विल इंक्रीज. जो स्पेस है वो इंक्रीज होता जाएगा और फोर्स जो है वो कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ द हीट. फाइन. सो दिस कंटिन्यूज टिल the kinetic energy of the molecule becomes more than the intermolecular force. So एक स्टेज वो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं. So एक स्टेज ऐसी आती है जब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगी. सो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ही नहीं है जो उनको बांध के रखेगी तो क्या होगा, दे विल बी फ्री टू मूव इन ऑल द डायरेक्शंस. सो एट दिस स्टेज क्या हो गया, दे विल रैपिडली लीव द लिक्विड. वो लिक्विड को चले जाएंगे, और अगर कोई लिक्विड को छोड़ के बाहर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, द लिक्विड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन गैसियस फॉर्म. फाइन. सो जो हमारी लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा when the space between them is huge and intermolecular force will be negligible. तो वो क्या होगा, उनको बांध के रखने वाली फोर्स तो खत्म होगी. अगर बांध के रखने वाली फोर्स खत्म हो गई तो दे विल बी फ्री टू मूव, and as they are free to move in all the directions, so they are going to leave the liquid and will move here and there in the space, in the air. So
these molecules will start leaving the liquid not only at the surface, सिर्फ surface से नहीं, if this is your vessel तो वो खाली surface से ही बाहर नहीं जाते हैं, they'll go from all the directions, wherever they'll find any scope of leaving they'll go out of the vessel. This process is known as boiling. इस process को हम क्या बोलते हैं? Boiling. Fine. So next in this is like all the heat supplied during the boiling does not increase the kinetic energy of the, जितनी भी हमने heat supply की, मान लिया ये vessel था आपका, इसके अंदर ये molecules थे, हमने इसको heat supply की, so all the heat supplied is not going to rise the temperature. टेम्परेचर एक लेवल के बाद 100 डिग्री सी के बाद जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो जाता है. ऐसा नहीं है कि वाटर का जो टेम्परेचर है that will keep 100 degree C to 150, 110. It will not keep on increasing. It will remain fixed at a point. Fine. और so the temperature remains constant. जो constant है water का temperature, the boiling point is 100 degree C. So it will remain 100 degree C even after you keep on supplying the heat to the water, to the liquid. So heat energy supplied जो है, अब extra जो heat हम supply कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी? जो liquid को छोड़ के जा रहे हैं molecules, उनके अंदर वो store हो जाती है. The heat supplied is hidden in the molecule of the gas. जो gaseous form में molecule चले गए, इनके अंदर भी तो heat होगी. So ये जो आप heat supply कर रहे हो, the extra heat will be stored in the molecules which are leaving the liquid. Fine. This hidden heat, जो heat इनके अंदर है, उसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization. So इसी कारण जो water का temperature है, even after you're supplying the heat continuously, it will remain 100 degree C. That is the boiling point of the water. Fine. और ये जो boiling point है, that depends on the surrounding atmosphere. Higher the atmosphere and higher will be the boiling point. जितना ज्यादा atmospheric pressure होगा, उतना ही ज्यादा आपका boiling point होगा. Fine. अब इसमें हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं. One is boiling, one is vaporization. So the process due to which a liquid changes into gaseous state at a constant temperature by absorbing the heat is known as boiling or vaporization. So ऐसा process जिसमें liquid जो है वो heat को absorb करता है and after absorbing the heat it gets converted into the gaseous form at a constant temperature, that is known as boiling or vaporization. यानी कि boiling और vaporization दोनों ही process ऐसे हैं जिसमें जो liquid है, liquid gets converted into gaseous form. Liquids gets converted into gaseous form at a constant temperature. That is known as boiling or vaporization. Now generally heat energy जो है that changes a liquid into vapor state. अब हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जहां पे हम हीट सप्लाई नहीं करते, फिर भी जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक वाटर इन अ वाइड बाउल एंड पुट इट इन द सन, फाइन, देयर आई एम नॉट अप्लाइंग एनी बर्नर और एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल हीट टू इट, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग दैट, बट फिर भी एक दिन में, 2 दिन में मैं देखूंगी कि उस बाउल का जितना भी वाटर है दैट विल बी ड्राइड आउट. तो वो वाटर कहाँ गया? वाटर क्या हुआ? वाटर हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. लेकिन हीट कहां से आई? फ्रॉम द सराउंडिंग्स. फाइन. दिस इज नोन एज इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन होता है चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग, जिसमें ना तो हमें कोई हीट सप्लाई करनी है, और जो ये कन्वर्जन होता है लिक्विड टू गैसियस फॉर्म दैट ऑलवेज हैपन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, उसका टेम्परेचर कम होता है 100 डिग्री से, लेकिन उस टेम्परेचर पे भी विदाउट एनी सोर्स, प्रोवाइडिंग एनी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल हीटिंग, वो कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में. दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. सो लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम एट 100 डिग्री सी,
100 डिग्री सी पे अगर हम इसको करते हैं दैट विल बी बॉइलिंग, और 100 डिग्री से कम बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होगा तो दैट विल बी नोन एज इवेपोरेशन. I hope you have got the difference between the two. Fine. So what is evaporation? The phenomena of change of liquid into vapor. Liquid को वेपर्स में कन्वर्ट करना at any temperature. This is important. At any temperature below the boiling point without any external source of heat. ना तो हमें external source of heat provide करना है इसमें, और ये जो process होता है that always happens below the boiling point. Boiling point के नीचे के temperature पे ये होता है. अब ये हमारे लिए बहुत 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 यूजफुल है. We can dry out our shoes, wet shoes, our clothes through the process of this evaporations. Cloud formation happens because of this evaporation. Fine. So it is a helpful phenomena for us in various ways. Now comes the difference between these two. This is very important. What is the difference between boiling and evaporation from the point of view of exam also? बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज बॉइलिंग पॉइंट. ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पर. एंड इवेपोरेशन इज चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. इट इज एट द बॉइलिंग पॉइंट, इट इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. दिस प्रोसेस नीड्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीटिंग. इसके लिए हमें चाहिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीटिंग. कोई ना कोई बर्नर आपको लगाना पड़ेगा या हीट करना पड़ेगा, पर इसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीटिंग नहीं चाहिए हमें इवेपोरेशन के लिए. इट्स अ बल्क प्रोसेस इन विच जो लिक्विड है वो लिक्विड जो है वो सभी पार्ट से लीव करता है आपके कंटेनर को, बट इट हैपन्स ओनली एट द सरफेस. सिर्फ सरफेस से ही जो इवेपोरेशन होती है. द बॉइलिंग डजंट कॉज कूलिंग. इससे कूलिंग नहीं होती है. पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो हीटअप रहता है, बट इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है. लाइक हम जब स्वेटी होते हैं, स्वेट जो है, तो अगर वो स्वेट इवेपोरेट होती है वी फील कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी ऑल्सो. फाइन. सो जो बॉइलिंग है उसके कारण कूलिंग नहीं होती है और इस इनकरेजेस द कूलिंग. Now fifth point, boiling of a liquid is a good indicator of the strength of intermolecular forces between the molecules of liquid. So boiling जो है that shows the how much there is a intermolecular force between two molecules of the liquid. Higher the force, higher will be the boiling point. And evaporation of the liquid is a spontaneous process. It doesn't depend on the the forces, or it basically depends on the amount of surface area exposed. जितना ज़्यादा surface area, like if we keep the water in this and or in this, so evaporation will happen in this bowl much faster. So evaporation जो है वो depend करती है, it's a spontaneous process. वो कहीं भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि इस portion में ज़्यादा होगी या यहाँ कम होगी. Fine, but this boiling happens at all the parts of the liquid. Fine. So these are the basic differences between boiling and evaporation. Boiling होती है liquid form से gaseous form में at boiling point, and in evaporation it's liquid form to gaseous state at a temperature below the boiling point. Next is thermal expansion. Thermal मतलब by the supply of heat. Expansion मतलब increase in the size. So ऐसा increase in the size जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से होता है. तो एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन द मैटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर जो मैटर है वो एक्सपेंड हो जाता है, साइज पे इंक्रीज हो जाता है, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, जो कि तीनों में होती है. सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों में थर्मल एक्सपेंशन होती है. फाइन. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. लाइक लीनियर एक्सपेंशन, इफ increase in length happens in the solid when heated. heat करने से length increase हो जाती है, then it is known as linear expansion. superficial expansion, अगर heat करने से area increase होता है, if the area of the solid increases with the supply of heat, then it is known as superficial expansion. then comes cubical expansion, अगर volume increase होता है. the increase in volume
of the substance of solid, liquid or gas when heated. Heat करने से अगर length increase होती है तो linear expansion, area increase होता है तो superficial expansion और volume increase होता है तो cubical expansion. These are the three types of thermal expansion, and this is of so much of use in our case. Fine. So this was the answer of question number 2. Now the next that we are going to study is the answer of question number 4 along with the diagram. In study question number 4, you have to write the whole experiment along with the diagram. So now what is this Gravesenders रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट? अब आपको दिख ही रहा है, इसमें एक बॉल है और एक रिंग है। ये एक बॉल है और ये हमारे पास एक रिंग है। बॉल का जो डायमीटर है और रिंग का जो इनर डायमीटर है, ये रिंग है आपका, मान लिया रिंग का जो इनर डायमीटर है दैट इज जस्ट द सेम। फाइन। बॉल का डायमीटर और रिंग के इनर सरफेस का जो डायमीटर है दैट इज सेम। दिस बॉल कैन इजीली पास थ्रू द रिंग। फाइन। एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर है तो उस पे ये बॉल जो है वो इजीली रिंग में से पास हो जाती है। हमने क्या किया, अ रिंग अ बॉल ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बॉल। एक मेटल बॉल है इसमें जिसको हमने मेटल चेन की हेल्प से एक हुक से इसको टाई किया। ये आपकी हुक है तो एक मेटल चेन की हेल्प से हमने इस मेटल बॉल को हुक से हैंग किया है। फाइन। द रिंग इज अटैच्ड टू द स्टैंड। ये स्टैंड है आपका और यहाँ पे एक रिंग अटैच्ड है। रिंग का इनर डायमीटर और बॉल का डायमीटर दोनों सेम है एंड बॉल कैन इजीली पास थ्रू दिस रिंग। दिस वाज द डायग्राम बिफोर हीटिंग। फाइन। तो हमने क्या किया, इस बॉल को 2 मिनट के लिए हीट किया एंड आफ्टर हीटिंग दिस फॉर 2 मिनट्स हमने क्या किया, वी ट्राई टू पास द सेम बॉल। जहां पे अच्छे से वो पास हो रही थी, इस बॉल को पास करने की कोशिश की तो द डायमीटर ऑफ बॉल हैज इंक्रीज्ड। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग। सो दिस शोज दैट जो मेटल्स हैं दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग, वो एक्सपेंड होते हैं। अब जब ये ठंडी हो जाएगी, इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, अगेन इट विल स्टार्ट पासिंग, सो वो कंट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। फाइन। दिस शोज द Gravesenders ring and ball experiment. I hope you have understood. Now next is to prove equal lengths of different solids expand by different amounts. अब हमने क्या किया, दो डिफरेंट मेटल लिए, बायमेटेलिक, बाय मतलब टू, मेटेलिक मतलब मेटल से बनी एक स्ट्रिप। एक ऐसी स्ट्रिप ली जो दो मेटल से बनी हुई है, उसका हाफ पार्ट जो है वो ब्रास का है और दूसरा जो हाफ पार्ट है दैट इज आयरन। सो हमने एक ऐसी स्ट्रिप ली, ये एक ऐसी स्ट्रिप है जिसमें ये ब्रास है और ये आयरन है। फाइन। हाफ ये आयरन से बनी हुई है और हाफ इसका पार्ट जो है वो ब्रास से बना हुआ है। फाइन। इनिशियली इट इज स्ट्रेट, एकदम नॉर्मल जो है वो है आपकी स्ट्रिप। फिर हमने इसको एक वुडन हैंडल दे दिया सो दैट वी कैन होल्ड इट प्रॉपरली। नाउ वी हैव हीटेड this bimetallic strip for 5 minutes on the Bunsen flame. अब उसके बाद हमने क्या नोटिस किया कि ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप थी इट बेंड्स, वो बेंड हो जाती है। बेंड कैसे होती है? द ब्रास इज ऑन द आउटर साइड, सो वो क्या किया, उसने ऐसे बेंड हो गई, वो इट्स लाइक इस ये ऐसे बेंड हो गई। दिस इज योर ब्रास। ब्रास जो है वो आउटर साइड में था और आयरन जो है वो इनर साइड में हो गई। सो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर है कि जो ब्रास और आयरन है दे आर हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे हमने, सेम लेंथ थी इनकी और सेम टेम्परेचर पे दोनों हीट किया था, लेकिन जो ब्रास है वो ज्यादा एक्सपेंड हुआ एज कंपेयर टू द आयरन। सो डिफरेंट मेटल्स जो है वो उनकी जो हीट एब्सॉर्प्शन एंड एक्सपेंशन क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। And we can use this property in many ways, like we'll see the examples now. Now first one is your mounting of rim, iron rim on wooden cart wheels. आपको पता है wooden cart जो है, this is your wooden wheel, fine.
ये वुडन आपका व्हील है और इसके चारों तरफ आप क्या करते हो, आयरन की कोटिंग करते हो, आयरन रिम इसके ऊपर चढ़ाते हो सो दैट इट कैन इजीली मूव, वो विदाउट ब्रेकिंग लंबे टाइम तक चले आप उसके ऊपर, वुडन व्हील के ऊपर। फाइन, सो एक लेयर आपकी वुड की होती है व्हील के ऊपर, इफ दिस इज योर व्हील, व्हील में एक वुड की है और उसके ऊपर आप कोटिंग करते हो आयरन की। फाइन, अब क्या करते हो, आयरन रिम टू बी माउंटेड ऑन वुडन व्हील हैज स्लाइटली स्मॉल डायमीटर। आपको पता है आयरन क्या है, वो है मेटल, और मेटल जो होते हैं एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो हम क्या करते हैं, जितना भी व्हील का ये डायमीटर है इससे थोड़ा छोटा लेते हैं हम आयरन का, आयरन व्हील का, आयरन रिम का जो है डायमीटर। सो आयरन रिम का डायमीटर जो है वो वुडन व्हील से थोड़ा छोटा होता है। देन आयरन रिम इज हीटेड। अब आयरन को क्या किया हमने, पूरी तरीके से अच्छे से हीट कर दिया। अगर ये आपका वुड है एंड दिस इज योर आयरन, फाइन, इसको जब आप हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो इट्स डायमीटर विल इंक्रीज, उसका जो एक्सपेंशन होगी उसकी वजह से उसका डायमीटर इंक्रीज होगा। इसी फॉर्म में आप क्या करोगे, इसको आयरन को आप इसके चारों तरफ लगा दोगे, बिकॉज अभी वो हीट होने के बाद उसका साइज इंक्रीज हो गया, तो वो इजीली जो डायमीटर था वुड का उसके ऊपर, सर्कल वुड का उसके ऊपर चला जाएगा। फाइन, अब क्या करते हो, इमीडिएटली जैसे ही आपने आयरन को हीट करने के बाद वुडन के ऊपर लगाया, इमीडिएटली उसको आप ठंडा करते हो। फाइन, यूजिंग द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से जब आपने इमीडिएटली उसको ठंडा किया तो क्या होगा, दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसका साइज कम हो जाएगा और इट विल इजीली माउंट ओवर द वुडन व्हील। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, पहले आपने एक व्हील लिया वुड का, फिर आपने आयरन रिम लिया जिसका डायमीटर थोड़ा सा कम था, फिर उसको हीट किया तो उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा, वो इजीली चला जाएगा, स्लिप हो जाएगा ओवर द वुडन व्हील। ठंडा करोगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो अच्छे से उसके ऊपर माउंट हो जाएगा। फाइन, आफ्टर कूलिंग इट विद द कोल्ड वाटर, दैट इज हाउ we go for mounting of iron rim on the wooden cart. I hope you have understood. Same process हम use करते हैं for riveting. Riveting में क्या है, a rivet is a small wheel steel cylinder used for fastening of two metal. Two metals को यानी कि two अलग अलग metals को join करना है आपने, जैसे ये है A और B pieces है, इसको आपने यहाँ पे join करना है। फाइन, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, आपने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लेके आए, एक साथ लाने के बाद हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया जिसको हम रिवेट बोलते हैं, एक मेटालिक सिलेंडर जिसकी लेंथ है वो इन दोनों की, यानी कि ये जो लेंथ है इससे थोड़ी सी छोटी लेंथ है आपकी रिवेट की। फाइन, अब इसमें क्या करेंगे, आपने इसको बहुत ज्यादा एकदम रेड हॉट हीट किया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड विद द हेल्प ऑफ टोंग आपने इसको इस होल में, जो यहाँ पे होल था उसमें उसको स्लिप कर दिया, क्योंकि आपने इसका डायमीटर कम लिया था लेकिन हीट करने के बाद वो और बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। फाइन, जब वो इसके अंदर जाएगा तो यू कैन सी एक्स्ट्रा पार्ट ओवर इट। फाइन, दिस एक्स्ट्रा पार्ट विल बी हैमर्ड with the help of hammer. So जब उसको आप हैमर कर दोगे तो इट विल बिकम लाइक दिस। फाइन, लेकिन अभी ये रेड हॉट है। फाइन, लेकिन जब आप इसको कूल करोगे, कूलिंग के बाद ऑन कूलिंग वो कंट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट विल होल्ड दिस टू आयरन पीसी वेरी टाइटली। फाइन, दैट इज द प्रोसेस फॉर रिवाइटिंग and this is the answer for question number 8. You can see here, this is the answer for question number 8 of study question. So you can go through it. देन सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स में। रेलवे ट्रैक्स के दो ये आपके वुडन स्लीपर्स हैं, दिस इज योर रेलवे ट्रैक, और इसके बीच में हम फिश प्लेट को यूज करते हैं। ये प्लेट जो है सो दैट सम गैप कैन बी प्रोवाइडेड बिटवीन द टू रेल्स, दो रेल्स के बीच में कुछ गैप हम प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द गैप विच helps the railway tracks to be good for whenever they are in use,
लाइक इफ रेल्स आर फिक्स्ड टाइटली, हमने विदाउट गैप उनको फिक्स कर दिया, लिविंग नो स्पेस ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है ये मेटल का बना हुआ है, गर्मियों में ये एक्सपेंड होगा, सर्दियों में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो जब गर्मी आएगी, हमने बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा, गर्मी आएगी तो एक्सपेंड होगा, तो दैट मीन्स रेलवे ट्रैक्स जो और बड़े हो जाएंगे एंड दे विल बेंड। सेम इज द केस इन विंटर्स। तो इसको हटाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वी प्रोवाइड द गैप्स, fine, to so that there will be space for expansion and contraction, and there will be no accident of rail. To avoid such accidents, we go for the providing of gap between the two railway tracks, fine. They are being joined by the fish plates. ये जो दो plates हैं इसको हम बोलते हैं fish plates. In summer these gaps will be smaller. समर्स में क्योंकि एक्सपेंड हो जाएगा तो ये गैप कम हो जाएगा, विंटर्स में देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस गैप में इंक्रीज। बट ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए जो गैप है, स्पेस है, वो हमने थ्रू फिश प्लेट्स प्रोवाइड किया है, फाइन। देन कम्स माउंटिंग ऑफ ब्रिजेस। अब ब्रिजेस के केस में भी हम क्या करते हैं, यू कैन सी ब्रिजेस भी मेटल्स के बने होते हैं। जो चीज भी मेटल की बनी हुई है, जो बेसिक हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन, मैटर ऑफ डिस्कशन है कि जो भी चीज मेटल की बनी हुई है, वी हैव टू प्रोवाइड द स्कोप फॉर एक्सपेंशन of metals during the summers and contraction of metals due to the cool weather in winters. So ये जो contraction expansion के लिए gap चाहिए हमें, वो हमें प्रोवाइड करना है। सेम जो ये माउंटिंग ब्रिजेस होते हैं, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रोलर्स। हम जो ट्रैक है आपका, जो आपके गिडर्स हैं, उनको डायरेक्ट पिलर्स में माउंट नहीं करते हैं, उसको हम माउंट करते हैं रोलर्स के ऊपर। सो ये रोलर्स में गैप प्रोवाइड करते हैं। एज यू कैन सी दिस इज अ गैप इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू रोलर्स सो दैट they can bear the heat as well as they can bear the heat as well as the cool weather. जो expansion होगी, contraction होगी, the space will be there for both the phenomena. It will not break down. These are the answer of 7D and 7E. Then comes laying of telephone and electric transmission cables. Cables भी किसकी बनी होती है, metal की, fine. Then telephone और टेलीग्राफ वायर्स आर लेड इन समर। जब इनको समर्स में हम लगाते हैं, दे आर कैप्ट स्लाइटली लूज सो एज टू अलाउ द कंट्रैक्शन। हमने बिल्कुल टाइट करके लगा देंगे, कंट्रैक्शन होगी विंटर्स में तो वो ब्रेक हो जाएंगी। तो हमने समर्स में अगर उसको लगाना है तो वी कीप देम समवट लूज, और अगर विंटर्स में हम इसको लगाते हैं तो वी कीप इट समवट टाइट टू अलाउ द एक्सपेंशन, फाइन। विंटर्स में हमने इसको टाइट लगाया थोड़ा सा, फाइन। सो समर्स में क्या होगा, इसकी एक्सपेंशन के लिए स्पेस होगा, फाइन। सो दैट्स व्हाई वी कीप इट लाइक दिस। फिर है लेयरिंग ऑफ सीमेंट फ्लोर। सीमेंट, जैसे हम सीमेंट की फ्लोर बनाते हैं तो वी ले इट इन द लेयर्स। लेयर्स में हम सीमेंट को डालते हैं, ना कि पूरा का पूरा एक ही बार में पूरा कंक्रीट डाल दिया। सो लेयर में डालने से क्या होता है, वी लीव द गैप फॉर द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि जब भी समर आएगी तो ये एक्सपेंड होगी, और अगर पूरी की पूरी स्लैब एक ही डाल देंगे तो एक्सपेंड होने में उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, फाइन। सो वो क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ले डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स। स्मॉल ब्लॉक्स के बीच में गैप होता है, और वो गैप जो है वो हेल्प करता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास के केस में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास के केस में क्या होता है, इफ दिस इज योर ग्लास, आपने इसमें एकदम गरम गरम दूध या जो भी लिक्विड है वो डाला, ठीक है, इट्स वेरी हॉट। इससे क्या होगा, जो इनर लेयर ऑफ द ग्लास है, देयर विल बी एक्सपेंशन इनटू इट। ये इनर लेयर में एक्सपेंशन होगी बिकॉज ऑफ द हीट, एंड जो आउटर लेयर है वो तो ठंडी रहेगी, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है। सो देयर विल बी इम्बैलेंस बिटवीन इनर लेयर एंड आउटर लेयर, उसके बीच में स्ट्रेस आएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लास टम्बलर क्रैक्स, फाइन। सो द रीजन फॉर क्रैकिंग
ऑफ ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो ये है हीट का बैड कंडक्टर है, तो जो हीट यहाँ उसको मिली है वो उसको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेगा। So inner surface of the tumbler expands more than outer surface, and due to this uneven expansion there will be a strain build up inside the glass। इसके कारण imbalance हो जाएगा और उस imbalance के कारण जो ग्लास टम्बलर है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसकी इनर लेयर तो एकदम एक्सपेंड होगी, आउटर लेयर एक्सपेंड हुई नहीं। फाइन, सो ड्यू टू विच स्ट्रेन हैपन्स। एंड सेम वे इसका ऑपोजिट, अगर ग्लास में हम डालते हैं आइस, उस केस में भी जो इनर लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, while outer layer is same, it will not contract, and there will be a strain between the inner and outer layer, and it will break in both the cases, in when we are pouring very hot tea or ice। Why the special glasses like बोरोसिल not crack? अब बोरोसिल जो है वो क्यों नहीं टूटता है? ये 7G का आंसर है। बोरोसिल जो है और पायरेक्स ग्लास, दीज आर वेरी स्मॉल एक्सपेंशन। क्योंकि आपने अभी अगर कभी बोरोसिल का ग्लास देखा हो तो वो उसका जो कांच होता है वो बहुत ही पतला होता है, वेरी थिन ग्लास। फाइन, सो उस केस में क्या होता है, जो इनर और आउटर लेयर है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू। fine, they are very thin, so outer when any hot or cold substance is poured there is not much difference between the internal and outer। जो internal और outer में जो expansion हुई है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए स्ट्रेन नहीं होगी, और स्ट्रेन नहीं होगी तो वो टूटता नहीं है। फाइन, देन कम्स बाइमेटेलिक स्ट्रिप एंड फायर अलार्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके घर में भी यू हैव द फायर अलार्म्स, हाउ दे वर्क्स विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। बाइमेटेलिक स्ट्रिप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाई मतलब दो, मेटेलिक मतलब मेटल से बनी हुई ऐसी स्ट्रिप जिसमें दो मेटल्स होते हैं। ये एक स्ट्रिप है, इसका दो पार्ट है, ये किसी और मेटल की है और ये किसी और की। सो प्लेट्स ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स विच आर riveted together at a number of points in such that, एक ऐसी प्लेट जो दो मेटल्स की बनी होती है जिसमें दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स को हम रिवेट करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो दैट दे विल नॉट स्लिप ओवर ईच अदर। दोनों फिक्स रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, किसी भी तरीके से स्लिप नहीं करती हैं। दे कैन नॉट स्लाइड और स्लिप ओवर ईच अदर जब हम उनको हीट करें या कूल करें। जैसे इनवार एंड ब्रास, इन दिस इज योर इनवार एंड ब्रास। ब्रास, इनवार जो है दैट इज अ अलॉय ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है व्हाट इज इनवार, सो इट्स अ अलॉय ऑफ आयरन। सो ऊपर वाली जो लेयर है वो इनवार की बनी हुई है, यानी कि एक तरीके से आयरन की बनी हुई है, और नीचे वाली जो है वो ब्रास की बनी हुई है। फाइन, अगर आप हीट करते हो यू नो दैट ब्रास जो है वो दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो ज्यादा जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा एक्सपेंड होगा, सो इट विल कम एट द आउटर साइड। और ऑन कूलिंग में क्या होगा, जो ब्रास है, दिस ब्रास दैट विल दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड मोर, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए दैट विल कम इन द इनर सरफेस ऑफ द strip, otherwise it was a straight strip। now comes fire alarm। fire alarm का concept क्या है that we will see here। अब फायर अलार्म में क्या हुआ है, ये आपकी वॉल होती है, आपने देखा होगा जहां पे ये फिक्स होती है, वॉल के साथ में हमें एक स्क्रू है, दिस सी इज अ स्क्रू, और इस स्क्रू और ये है आपकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जो ये दिस वन इज योर बायोमेटेलिक स्ट्रिप, एक वुडन बोर्ड के ऊपर ये होती है फिक्स। फाइन, ये वुडन बोर्ड के ऊपर हमने लगाई हुई है बायोमेटेलिक स्ट्रिप, नीचे हमारे पास है इसमें ब्रास और ऊपर है इनवार। तो जब ये हीट होगी तो कैसे होगी, अब हीटिंग के केस में हमने ऑलरेडी देखा था, लेट्स सी इट अगेन। जब ये हीट होगी तो क्या होगा, it will attain this shape। फाइन, सो इट विल बी कर्व्ड, और ये जो ए पॉइंट है ये सी को टच होगा। फाइन, और जब ये सी को टच होगा द होल सर्किट विल बी कंप्लीट, और होल सर्किट कंप्लीट होगी तो फायर अलार्म विल रिंग, इट विल स्टार्ट रिंगिंग। फाइन, सो मेन इसमें प्रोसेस क्या है, वी हैव टेकन टू थिंग्स इन इट, वन इज अ screw and a bimetallic strip with a
सर्किट, ये सर्किट हमेशा ओपन रहता है until unless there is a fire. फायर होने से क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द होल एरिया विल इंक्रीज. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दिस इनवार एंड ब्रास स्ट्रिप विल स्टार्ट कर्विंग. और जब ये कर्व होगी तो ये ए पॉइंट सी को टच होगा. ए पॉइंट सी को टच हुआ तो फायर अलार्म रिंग होना शुरू हो जाएगी. फाइन. सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. इट्स अ स्मॉल मतलब इजी प्रोसेस. उसके बाद हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. लिक्विड के केस में कोई डेफिनेट लेंथ और एरिया तो होता नहीं है, तो कौन सी एक्सपेंशन होगी, क्यूबिकल एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम. इसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 बॉटल्स ली. एक बॉटल में हमने फिल किया कैरोसिन, दूसरे में वाटर और तीसरे में भर लिया हमने कोकोनट ऑयल. उसके ऊपर कैप में एक होल करके हमने एक स्ट्रॉ लगा दी. ठीक है, जब स्ट्रॉ अंदर जाएगी तो इसका कुछ लेवल वाटर का उसमें आ जाएगा लिक्विड का. जैसे इनिशियल लेवल इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है. फाइन. फिर हमने क्या किया, तीनों बॉटल्स को हॉट वाटर की एक टब में रख दिया. जब हमने इस टब में रखा तो क्या हुआ, जो स्ट्रॉ में वाटर लेवल था वो इंक्रीज हो गया तीनों केस में. फाइन. यू कैन सी, but the increase is different, increase in the level of liquid is different in all of the bottles. Fine. So इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, एक तो सिंपल, लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. फाइन. लिक्विड जो एक्सपेंड हुए तभी तो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ. दूसरा, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्सपेंशन. ऐसा नहीं है सब टाइप के लिक्विड में सेम लेवल था वाटर, सेम लेवल था लिक्विड का. इट वॉज डिफरेंट. सो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड होते हैं. सेम कम्स इन केस ऑफ गैसेस ऑल्सो. हमने गैसेस भी, उनका कोई लेंथ ब्रेथ तो होती नहीं है, एरिया. सो दे ऑल्सो हैव द क्यूबिकल एक्सपेंशन, उनकी भी क्यूबिकल एक्सपेंशन होती है. फाइन. लेट्स टेक वी हैव टेकन अ एम्प्टी बॉटल और उसके ऊपर हमने डिफ्लेटेड बलून, एक रबड़ बलून डाल दिया. फिर हमने इस बॉटल को रखा गर्म पानी, हॉट वाटर में, टब में. सो बिकॉज ऑफ दिस हीट इट विल अब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द टब, और हीट अब्सॉर्ब करने से इसका जो एयर है वो एक्सपेंड होगी. एंड यू कैन सी द साइज ऑफ द बलून हियर. दिस शोज gases expand on heating and expansion is in the gases is large as compared to the liquids or solid और liquid से expansion gases के केस में बहुत ज्यादा होती है. Fine. That is the experiment showing the thermal expansion of gases. Fine. So that was your chapter heat. I hope you have understood. अगर आपको थोड़ा भी ये समझ में आया है, आपको ये helpful लगा है, please go and subscribe to my channel. Now we'll go for the exercise. You can check out the exercises from here. You can mark them in your book. Everything is written here.